Hi Bacha Party, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your paper 3 quantitative aptitude educator. तो बच्चा पार्टी 30 डेज हैं आपके पास, किस तरीके से आपको अपने एक एक दिन का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, कैसे आपको अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस तरीके से आपको सेल्फ स्टडी करना है, कैसे आपको YT सेशंस को मैनेज करना है। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है या मैम पढ़ा तो है लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अब मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से वो चैप्टर्स हैं जिसे मैं पहले पढूं, रिवाइज अच्छे से करूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ ताकि मेरा पेपर क्लियर हो जाए। तो ये सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस सेशन में मिलने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी देखो, सबसे पहले आपके पास ना जो पूरा एक दिन है आप उसे 2 स्लॉट में डिवाइड करो। एक है आपका मॉर्निंग का स्लॉट और एक है आपका इवनिंग वाला स्लॉट। तो जो आपका ये मॉर्निंग वाला स्लॉट है ना, इस समय पे अगर आप अपने आप को टारगेट्स देके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, चैप्टर्स रिवाइज करो और उसके बाद इवनिंग वाले टाइम पे YT सेशंस को फॉलो करो, नए नए क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, जो चीज़ें भूल गए हो उसे मैम के साथ रिवाइज करो। अगर इस तरीके से आप 30 डेज पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में लेकर आ सकते हो। तो किस तरीके से आपको 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक अपना एक अच्छा खासा टाइम टेबल बनाना है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो टाइम टेबल भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये टाइम टेबल आप मॉर्निंग के टाइम पे फॉलो कर सकते हो रिवीजन के लिए। इवनिंग के टाइम पे जब मैं आपको YT सेशंस में रिवाइज करूंगी उसको कैसे बैलेंस करना है मैं वो भी डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले आप कुछ इस तरीके से डेज अप्रॉक्सीमेटली मैंने 7 to 8 डेज आपके लिए दिए हैं और यहाँ पे ये 4 मैंने पार्ट्स बनाए हैं आपके लिए। तो देखो किस तरीके से बेटा 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आप लोग क्या करें, मैथ्स के चैप्टर्स को उठाएं, रिवाइज करें। ठीक है, आपके पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं, एक प्रयास के नोट्स हैं आपके पास वर्कशीट्स हैं, आपके पास आपका स्टडी मटेरियल है। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ। तो इन चैप्टर्स को, क्योंकि मैंने एक काफ़ी समय हो गया है ये पढ़ाए हुए आपको, तो हो सकता है कि आप भूल गए हो, तो ब्रशअप करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे आप 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम, भाई 2 दिन आप इस चैप्टर को दो, सब कुछ रिवाइज करो इसके अंदर। फिर इक्वेशंस को 2 दिन दे दीजिए, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को 2 दिन दे दीजिए। कितना दिन हो गया? 2, 2, 4, 5, 6। उसके बाद एक दिन बचा आपके पास। यहाँ पे आपने जो कुछ भी पढ़ा है इन डेज में वो रिवाइज करके अपना खुद का एक टेस्ट लेना है। अपने आप से 30-40 क्वेश्चंस निकाल लो और जाके बैठ के इनका टेस्ट दो। अगर आपको टेस्ट पेपर चाहिए तो वो टेस्ट पेपर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट आप यहाँ पे मेक श्योर करें कि यहाँ जो पढ़ा है एक दिन आपको ऐसा रखना है अपने टाइम टेबल में कि आप अपना टेस्ट भी खुद ले रहे हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप स्लॉट बनाइए 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक का। इस बीच में आप परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस रिवाइज करो, लीनियर इनइक्वालिटीज रिवाइज करो, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट, रिलेशन, फंक्शंस, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे मैंने डेज भी मेंशन कर दिया है कि कितने कितने दिन में आप इन चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। ये वो चैप्टर्स हैं जो मैं एक प्रयास में कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं उसके अलावा जो आप अपनी सेल्फ स्टडी चाहते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, ये वो टाइम टेबल है जो आपको मॉर्निंग के स्लॉट में फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद रिवाइज एंड टेस्ट, जितना भी पढ़ा है रिवाइज एंड टेस्ट दीजिए। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने इन डेज में कुछ चैप्टर्स मेंशन किए हैं लॉजिकल रीजनिंग के। जैसे आप स्टार्टिंग वाले फेज में अपना चैप्टर 9 रिवाइज कर लो, आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। सिमिलरली जब दूसरा स्लॉट आपका आएगा तब आप चैप्टर 10 लॉजिकल रीजनिंग को रिवाइज कर रहे होगे। इसके बाद 19 दिसंबर को तुम्हारी पहली MTP आएगी, तो तुम अपनी पहली MTP को बैठ के खुद से सॉल्व करोगे, देखोगे कि इतना जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मेरा रिवीजन चल रहा है, साइमल्टेनियसली मैम जो हमें यूट्यूब पे स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन अभी कवर करा रही है, क्या ये सब कुछ पढ़ने के बाद 19 दिसंबर का आपका जो MTP है वो आप उसे सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो स्लॉट आएगा दैट इज 19 दिसंबर टू 26 दिसंबर। एंड साथ में यहाँ पे अगर आप देखो तो आप स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग 2 दिन दीजिए। इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से रिवाइज करो, सारे क्वेश्चंस बना डालो। ठीक है, एक प्रयास के क्वेश्चन, वर्कशीट्स के क्वेश्चन, सब कुछ सॉल्व करो, स्टडी मटेरियल।
2 दिन आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हो, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन 3 दिन दे सकते हो, इंडेक्स नंबर 2 दिन, और उसके बाद जितना भी पढ़ा है खुद से पूरा एक बार रिवाइज करके टेस्ट, ठीक है। ये आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप 5-5, 6-6 घंटे सिर्फ मैथ्स को ही पढ़ रहे हो। अगर आप सुबह 1.5-2 घंटा भी मैथ्स को दे रहे हो अपने सेल्फ स्टडी में, इट इज सफिशिएंट, ओके। फिर साथ में यहाँ पे आ जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर 11। ये जितने भी दिन आप ये सब पढ़ने वाले हो उतने ही दिन आपको चैप्टर 11 ऑफ योर लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करते चलना है। फिर आएगा आपका नेक्स्ट स्लॉट 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक। यहाँ पे कोरिलेशन रिग्रेशन को 2 दिन दे दो आप, प्रोबेबिलिटी 2 दिन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 2 दिन, और फिर जो कुछ भी पढ़ा है रिवाइज करके इसका टेस्ट दो आप, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे ये सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने इसमें स्टडी मटेरियल, मेरे नोट्स, मेरी वर्कशीट से सब कुछ इंक्लूड किया है, तो आपका देखा जाए ना तो 2 जनवरी तक पूरा मैथ्स 1 महीने के अंदर आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया अपनी सेल्फ स्टडी के साथ अलोंग विद लॉजिकल रीजनिंग। तो अगर आप इस तरीके से मॉर्निंग का स्लॉट अपना बुक करके ऐसे अपनी प्रिपरेशन करते हो, रिवाइज करते हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, यू विल सी द कॉन्फिडेंस। इसके साथ बेटा जी अगर आप देखें यहाँ पे तो मैं आप लोगों के लिए ये लेकर आ रही हूँ अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज यार आपकी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को होती है। MWF में मेरी क्लासेस रात के 9 बजे होती है। यहाँ पे हम बहुत सारे नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स के कुछ चैप्टर्स के जो वन शॉट्स हैं उनको कवर करेंगे, एंड देन वी विल बी टारगेटिंग टॉप 500 क्वेश्चंस। तो ये आपका इवनिंग का स्लॉट बुक हो जाता है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे का, जब आप अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ कर रहे हो। सो दिस इज द टाइम टेबल। इसका आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना। ब्रह्मास्त्र के अंदर भैया फुल कंसेप्ट क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो बहुत रिपीट हो रहे हैं या जिनके आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो हम डिस्कस करते हैं। स्टडी मटेरियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MTPs, RTPs के क्वेश्चंस, तो ये सारी चीज़ें आपको ब्रह्मास्त्र में देखने के लिए मिलने वाला है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रात के 9 बजे मेरी क्लासेस होती हैं। इन क्लासेस में आपको जरूर आना है। अगर आप यहाँ पे देखो तो 4 जनवरी तक हम पूरा रिवाइज कर लेंगे। 4 जनवरी को हम लोग यार फुल डे मैराथन करने वाले हैं। आप खुद सोचो, आप 1 महीने से कंटिन्यूसली इतना पढ़ रहे हो, आपने मॉर्निंग में खुद की सेल्फ स्टडी करी, इवनिंग टाइम पे MWF में मैम के साथ रिवाइज कर रहे हो, उसके बाद TTS में जब मैम क्लास नहीं ले रही है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडेज वाले दिन, तब मैंने जो आपको पढ़ाया था YT पे नेक्स्ट डे आप उसको रिवाइज कर रहे हो। तो आपका ना कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। आप बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करने वाले हो, ठीक है। अब यहाँ पे सुबह आपने 2 घंटे पढ़ लिए, शाम को आपने 2 घंटे पढ़ लिए। आप अगर इस तरीके से पूरे 30 डेज डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करोगे तो भाई सब कुछ तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तुम 2 बार सारी चीज़ें रिवाइज कर चुके होगे 30 डेज के अंदर, ठीक है। अब इसके साथ अगर तुम बच्चे मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलते हो कि आप लोग एक एग्ज़ाम से पहले मे बी 5 और 6 जनवरी को अगर आप चाहते हो कि मैं आपका एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर लूँ 100 मार्क्स का, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। और साथ में हमारे पास स्टिल बहुत सारा टाइम रहेगा, तो एक बहुत अच्छा सा लॉजिकल रीजनिंग का भी सेशन बिफोर एग्जाम एक साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं वो भी आपके लिए कंडक्ट करवा दूंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो आई होप ये प्लान आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, कि किस तरीके से आप मॉर्निंग में अपना खुद का पूरा रिविजन कर रहे हो एक अच्छे प्लान के साथ, ठीक है, और किस तरीके से इवनिंग में आपको इन क्लासेस को फॉलो करना है ताकि आपकी रिविजन मल्टीपल टाइम्स हो जाए। इसके साथ बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर मान लो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि मैम स्टार्टिंग तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था बट अभी मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या आई जस्ट वांट टू नो दोज चैप्टर्स जो मैं अभी इस महीने टारगेट करूं ताकि मैं पेपर क्लियर कर सकूं। देखो वैसे तो आई ऑलवेज से कि आप हमेशा अपना सिलेबस एटलीस्ट 80 to 90% कवर करो ताकि पेपर में आपको कॉन्फिडेंस आए। बट लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसे कोई चैप्टर्स बता दो स्पेसिफिकली जिन्हें मैं पहले पढ़ लूँ, अच्छे तरीके से रिवाइज कर लूँ ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, तो वो क्या चैप्टर्स हो सकते हैं जो आपको पास करवा सकते हैं पेपर में। वो चैप्टर्स हैं आपके ये मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा सैम्पलिंग, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। मतलब देखो मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारा सिलेबस छोड़ना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। आप कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम पढ़ें, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको लग रहा है डर और आप चाहते हो कि मैं पहले वो चैप्टर्स पढ़ लूँ जो कंपैरेटिवली इजी हैं और मुझे पास करा दे, तो आप ये वाला सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो। सो आई होप बच्चा पार्टी ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आया होगा। बस
कुछ समय की बात है, मन लगा के पढ़ लो, पेपर क्लियर कर लो और इंटर में जाओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने सेशंस में।